खबरों में आगे बढ़ते हैं। राधिका हत्याकांड में आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपी पिता को 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने 2 दिन के रिमांड की मांग की थी और पुलिस की टीम को 1 दिन की रिमांड मिली है। और अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो अब सवाल जवाब करेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राधिका हत्याकांड में आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपी पिता को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया है और अब आरोपी को लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और कई सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से फिलहाल शुरुआती जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि पिता जो है वो बेटी से नाराज था। जिस तरीके से समाज के लोगों के द्वारा उसे ताने माने जा रहे थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है, तो एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि बेटी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, रीलें पोस्ट करती थी, उससे भी पिता में नाराजगी थी। लेकिन ऐसे में आखिर इतना आक्रोश किस बात का कि बेटी के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और बेटी की हत्या कर दी। अब इस पूरे रहस्य से भी पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से पुलिस ने 1 दिन के रिमांड पर आरोपी को लिया है और अब पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, अगर बात करें राधिका हत्याकांड को लेकर तो जिस तरीके से पिता ने अपनी ही बेटी को मार दिया, ऐसे में कई सारी थ्योरी जो है आरजू निकलकर सामने आ रही हैं। एक थ्योरी ये कही जा रही है कि समाज ये कह रहा था, पड़ोसी ये कहते थे पिता को कि आप अपनी बेटी की कमाई खाते हो, इससे पिता जो है वो नाखुश था। तो वहीं दूसरी ओर आरजू ये भी कहा जा रहा है कि बेटी के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से भी पिता में नाराजगी थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो जिस तरीके से अगर बात करें तो 1 दिन की पुलिस कस्टडी में दीपक जी। यादव यानी कि जो एक्यूज्ड है जिन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया राधिका का, उनको रखा जाएगा। अगर बात करें तो 2 चीजें निकल कर आ रही हैं लगातार। पुलिस का ये कहना है कि दीपक यादव यानी कि जो एक्यूज्ड है वो अपनी बेटी राधिका के जिस तरीके से वो ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी टेनिस का, उससे एकेडमी से खुश नहीं थे और जिसके बाद उन्होंने राधिका से बंद करने को भी कहा था, लेकिन राधिका उस चीज को नहीं मानती थी और वो लगातार बच्चों को ट्रेनिंग जो है टेनिस की वो देती थी। जिसके बाद एक और थ्योरी जो है वो निकल के आई, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो राधिका है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव थी। पिछले साल उनकी एक म्यूजिक एल्बम जो है वो भी रिलीज हुई थी। उसके बाद से उस बात से भी उनके पिता जो है वो नाखुश थे और लगातार सोशल मीडिया से अनएक्टिव होने के लिए भी राधिका को बोलते थे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जब ये पूरा मर्डर हुआ उस वक्त दीपक यानी कि जो पिता है वो मौजूद थे, माँ मौजूद थी और राधिका जो है घर में मौजूद थी। ये 3 शख्स है जो घर के अंदर मौजूद थे और पिता ने जिस तरीके से 5 राउंड गोलियां जो है वो चलाई, यानी कि कोई पिता जो है वो अपनी बेटी पे इस तरीके से, क्योंकि जो एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, वो एकदम से अगर आपसे गलती से गोली चल गई तो वो एक बार चलती है, लेकिन वो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा एग्रेशन जो है वो उस वक्त भरा हुआ था जब एक के बाद एक राउंड ऑफ गोलियां जो है चली। लगभग 5 गोलियां चली जिसमें से 3 गोलियां जो है वो राधिका को लगी, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाई और उसे मृत घोषित जो है वो कर दिया गया। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं अब 1 दिन की कस्टडी में जब पुलिस रखेगी तो दीपक से कई सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर क्या टेनिस की वही वजह थी जिसकी वजह से राधिका को उसने मारा, क्या कोई और भी पेचीदा सा इसमें मामला जो है वो फंसा हुआ है जिसको लेकर लगातार दीपक के अंदर राधिका के लिए वो नफरत थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एंगर जो है, जो गुस्सा वो एक निकला। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही है राधिका उस वक्त किचन में मौजूद थी, वो अपनी माँ के जन्मदिन के लिए उनके लिए खाना जो है वो बना रही थी जिस वक्त ये पूरा सीन जो है वो जो मर्डर का सीन है वो हुआ। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है, आसपास के लोग बता रहे हैं, काफी ज्यादा तारीफ राधिका की कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी थी, मेहनती लड़की थी। तो फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्या मोड़ जो है वो ये पूरा इंसिडेंट लेता है जब अब दीपक को 1 दिन की कस्टडी पे पुलिस रखेगी और पूछताछ करती है। जी बिल्कुल आरजू, कई सारे राज जो हैं उनसे पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर आरजू, अगर आस पड़ोस के लोगों को लेकर बात करें, परिवार के लोगों को लेकर बात करें, क्या इस पूरे मामले को लेकर उनका कोई बयान सामने आया, कुछ कहा उन लोगों ने? फिलहाल देखिए अगर बात करेंगे तो जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से
राधिका जो है अक्सर गाड़ी जो है वो ड्राइव करती थी, उनकी गाड़ी जो है वो घर के पास ही खड़ी हुई है, उस गाड़ी से जाती थी, एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। ये भी जानकारी मिल रही है सिर्फ एक एकेडमी में नहीं बल्कि कई एकेडमी में वो जाकर टेनिस की ट्रेनिंग जो है वो देती थी। फिलहाल राधिका की बात करें तो उनके हाथ में इंजरी थी, जिसके बाद उन्होंने एकेडमी खोली और इस तरीके से कोचिंग जो है देना बच्चों को शुरू किया। अगर बात करें तो काफी ज्यादा व्यवहार की अगर बात करें तो राधिका की तारीफ जो है वो कर रहे हैं। एक व्यक्ति से हम इंडिया न्यूज ने बात करी, तब उन्होंने बताया किस तरीके से राधिका छोटी सी थी तब से वो उसको देख रहे हैं और लगातार अगर घर की भी बात करें, घर के माहौल की, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला कि इस तरीके से लड़ाइयां जो है वो हुआ करती थी, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर बात करें क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पिता ने 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए थे उसकी एकेडमी में। तो एक पिता जो पहले इन्वेस्ट करता है 2 करोड़ रुपए और उसके बाद उसी को लेकर अब वो अपनी बेटी का कत्ल कर देता है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही, क्योंकि लगातार पुलिस बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कई सारे जो राज हैं उनसे पर्दा उठता हुआ नजर आएगा जब पुलिस पूछताछ करेगी। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।